अति धीर आयसु आसन लीजिए तेज पुंज कपीर तेज पुंज कपीर नाना पुराण निगमा सम्मतम्य रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो हि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंध मति मंजुल मातनो भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ हो। इसके पहले श्री राधा वाटिका के भूमि पूजन की आप सब लोगों को बधाई। सवेरे में यहाँ से और सोनीपत से कुछ भाइयों ने इकट्ठे होकर के वहाँ भूमि पूजन किया, कीर्तन हुआ, हवन हुआ। आप लोगों ने इधर कृष्णा सीरियल देखा। वहाँ हम कृष्णा सीरियल के लिए, कृष्ण लीला के लिए भूमि तैयार करके, राधा वाटिका हो तो कृष्ण आवे। अभी तो जल्दी जल्दी में जैसा हुआ हो गया। इसके बाद फिर निकट भविष्य में सभी जगह के लोगों को निमंत्रण दे करके फिर वहाँ एक उत्सव रखा जाएगा। पहले 21 तारीख का विचार था, फिर एकाएक वो ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ आगे पीछे करना पड़ा, इसलिए एकाएक ही सब कुछ हो गया। फिर निकट भविष्य में ही हम सब लोग वहाँ एकत्रित होकर के फिर वहाँ एक विशेष रस की अनुभूति करेंगे। अब हम लोग कथा की ओर अग्रसर होंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे संध्या में बेगी विदेह नगर में आए। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद राघव को लगा कि मेरे से पाप हो गया। एक ऋषि पत्नी के चरणों में मेरा मस्तक होना चाहिए कि ऋषि पत्नी के मस्तक पर मेरा चरण होना चाहिए। श्री गंगा जी में स्नान किए। इसके बाद हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि सहाया, बेगी विदेह नगर निराया, बेगी विदेह नगर निराया, बेगी विदेह नगर निराया।
में आए। गांव के बाहर एक अमराई है। अमराई क्या, संत सभा चहुदिशी अमराई। विश्वामित्र जी को वहां अच्छा लगा और राघव से कहा, राघव यहाँ रही रघुवीर सुजाना है, सुजान रघुवीर अब यहीं रहा जाए। विश्वामित्र के साथ राघव वहीं पर रुक गए। रुकने के बाद उत्तम सेवक की परिभाषा है, उत्तम चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्त कार्य तो मध्यम, आगम श्रद्धया कुर्यात्, अकर्तव्य चरितम पितृ। उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक, उत्तम पुत्र वह है, इसको कहना नहीं पड़े, समय से पूर्व ही वो अपनी सेवा में तत्पर दिखाई पड़े। मध्यम शिष्य, मध्यम सेवक और मध्यम पुत्र वो है जो कहने से कर रहा है और श्रद्धा से कर रहा है। अधम पुत्र, अधम शिष्य, अधम सेवक वो है कहता तो है करने से ही, लेकिन श्रद्धा से नहीं करता, बिना श्रद्धा के मनमार के करता है। एक और भी क्वालिटी है, अपने मन से तो क्या करेगा, कहने पर भी क्या करे, सिर पचा के मर जाओ तो नहीं करे। ऐसे को किस क्वालिटी में रखें ये कहा नहीं जा सकता। उसको तो शिष्य, पुत्र, सेवक कहना ही बुरा है। इसलिए श्री राम जी ने उत्तम शिष्य की परिभाषा को प्रकट किया। गुरु जी को सवेरे में पूजा के लिए पुष्प और तुलसी चाहिए। राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका का रास्ता देखने के लिए चले गए। कहां से तुलसी मिलेगा, कहां से पुष्प मिलेगा। और इसका एक तात्पर्य और भी है, जनक जी आवे, यदि राम जी पहले से बैठे होंगे तो राम जी को उठना पड़ेगा, और यदि जनक जी पहले आ जाए फिर राम जी आवे, और जनक जी जब राम जी का स्वागत करें तो मर्यादा होगी। इसलिए राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प देख रहे हैं, अमराई की छोटी पुष्प वाटिका। सेवकों ने जाकर के श्री जनक जी को खबर दी, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी दौड़े स्वागत करने के लिए। अभी जनक जी श्री विश्वामित्र जी का स्वागत कर ही रहे थे कि उसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई, गए रहे देखन फूलवाई, तेहि अवसर दो भाई, तेहि अवसर दो भाई। दोनों भैया आए। जनक जी ने देखा दोनों भैया आ रहे हैं, उठ करके स्वागत सम्मान किया। परीक्षित पूछने लगे, महाराज इन दोनों बालकों को देख करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। आपके साथ है इसलिए लगता है कहीं मुनिकुल तिलक तो नहीं। वेशभूषा को देखता हूं तो लगता है कहीं नृपकुल पालक तो नहीं, कोई राजकुमार तो नहीं। आपको कैसा लगता है? श्री जनक जी ने कहा, यदि मैं अपने अनुभव के अनुसार कहूं तो मुझे लगता है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। ब्रह्म ने ही तो कहीं दो रूप नहीं बनाई, इसको निगम नेति नेति कह करके थक जाता है।
ढूंढ नहीं पाता, कहीं वही ब्रह्म तो दो रूप में नहीं आ गया। भगवान क्या कहूं, इन दोनों को देख करके तो भयो विदेही विदेही विषय। ब्रह्मानंद सुख भी भूल गए जनक जी। श्री विश्वामित्र जी ने भी कह दिया, राजन एक प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, ये वही हैं जो प्राणी मात्र को प्रिय लगने वाले हैं। इसका मतलब साक्षात परमात्मा है। राम जी को लगा कि मैं आया तो यहाँ मेहमान बनने, विश्वामित्र जी बना रहे हैं भगवान। भगवान बनने पर तो बड़ी दुर्दशा होती है बेचारे की। 4 चीज रजिस्टर्ड है बहू लगने के लिए, चीनी, बतासा, मखाने, यदि जन्माष्टमी हो तो मिश्री, 4 चीज बनती। आज लोगों को डायबिटीज क्यों होती है? उसका कारण यही है, भगवान को केवल चीनी, बतासा, मिश्री और मखाने का भोग लगाता है। तो ठाकुर कहता है यथा मां प्रवर्तन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो मेरे को शुगर करना चाह रहा है तो मैं तेरे को शुगर कर देता हूं। भगवान को मूर्ति मत मानना, भगवान को तो साक्षात भगवान ही मानना। भक्ति के लिए 3 चीज होनी जरूरी है, सुख सी प्रीति, प्रतीति मित्र सी, नृपजों डर डरी। भगवान में एक पुत्र जैसी प्रीति हमें। एक गृहस्थ को सबसे ज्यादा प्रीति अपने पुत्र में होती है। एक किसान की पत्नी अपने बच्चे के लिए भोजन लेके जा रही थी। पड़ोस की एक और खेत वाली महिला भी भोजन लेकर जा रही थी। उसने उसको कहा कि तू खेत पर भोजन लेके जा रही है, मेरा भी भोजन ले जा, मेरे बेटे को खिला देना। भोजन ले जाने वाली महिला ने पूछा कि मैं तेरे बेटे को पहचानूंगी कैसे कि कौन सा तेरा बेटा? भोजन देने वाली ने कहा कि जो तेरे को सबसे ज्यादा सुंदर लगे ना वही मेरा बेटा है। उस महिला ने दोनों व्यक्तियों का भोजन अपने बेटे को खिला दिया। वो दूसरा इंतजार करता रहा, शाम तक भोजन ही नहीं दिया। शाम को जब वो लड़का आया घर पर तो उसने माँ से कहा कि माँ आज तो भोजन भेजना भूल गई थी क्या? दिन भर से भूखे मैं इंतजार करता रहा कि अब भी भोजन आए, अब भी भोजन आए। तो उस महिला ने कहा बेटा मैंने तो भोजन भेजा था, तेरे को नहीं मिला। लड़के ने कहा भोजन मिलता तो फिर भूखा क्यों रहता? उस महिला के पास गई, अपने बेटे को लेकर के देख इसको मैंने भोजन दिया तेरे को। क्यों रे? मैंने तेरे को भोजन दिया? तो मैंने हाँ। तुमने मेरे बेटे को भोजन खिलाया? बोले हाँ। बोले ये तो भूखा पड़ा। बोले तुमने कहा था ना कि जो सबसे ज्यादा सुंदर लगे, जो तेरे को सबसे ज्यादा प्रिय लगे, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे, बस वही मेरा बेटा है। तो मुझे तो मेरा ही बेटा अच्छा लगेगा, दूसरे का बेटा कहाँ अच्छा लगने वाला है। इसलिए मैंने तो अपने ही बेटे को दोनों का भोजन खिला दिया। भगवान के भजन के लिए सोते सी प्रीति, जैसे पुत्र में प्रीति होती है। दिवाली आ रही है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बच्चों के लिए शूज खरीदे जा रहे हैं, बच्चों के लिए पटाखे खरीदे जा रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई खरीदी जा रही है। क्या कभी आपको याद आई कि अब दिवाली आ रही है, हम अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक भी बनाए? क्या कभी याद आई कि ठाकुर जी के लिए श्रृंगार कुछ लेकर के आवे? नहीं, याद भी नहीं आती। एक लाल रंग का पतला सा कपड़ा बिछा रहता है, वो भी अगरबत्ती से जल करके 100 जगह से छेद बना देता है। धूप बत्ती रखने से वहां काला काला हो गया, जल गया है। चीनी फैलने से चींटियां दौड़ती रहती हैं और उसके भीतर भगवान ऐसे बैठे हैं।
जैसे तो कोई चौपाटी के ऊपर भगवान घूम रहे हैं। बंबई की चौपाटी उन वहां घूम रहे, और वो चेटे नहीं घूम रहे, वो खुमचा वाले घूम रहे, चाट पकौड़ी वाले। क्या विचित्र भगवान की दुर्दशा करते हैं लोग। मेरे भाई बहन, भगवान को भगवान मानना, भगवान को लगा कि मेरे को कहीं भगवान बना दिया तो मुश्किल होगी, इसलिए ठाकुर ने एक लीला कर दी। मन मुस्काए राम सुनी राम जी मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुराना प्यारे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने की काबिल नहीं है। प्यारे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। प्यारे मोहन तेरा मुस्कुराना, प्यारे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। प्यारे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ठाकुर का मुस्कुराना कोई भूल नहीं सकता। इनका मुस्कुराना क्या है? माया हासी बाबू देख पाला, माया हासी बाबू देख पाला, बाबू देख पाला, बाबू देख पाला, बाबू देख पाला, बाबू देख पाला। इनका मुस्कुराना वो माया है, मानो माया का एक पर्दा कर दिया है, और उसमें फिर भूल गए विश्वामित्र जी की क्या कह रहे थे, और तब कहने लगे राम लखन दो बंधु वर, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साख जग, जीते असुर संग। ये राम लक्ष्मण दोनों बंधु वर हैं। जनकपुर में आते ही श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को वर बना दिया। वर का अर्थ श्रेष्ठ, और वर का अर्थ दूल्हा। विश्वामित्र जी ने जनकपुर में आते ही राम जी को वर भी बना दिया, माने श्रेष्ठ भी बना दिया और दूल्हा भी बना दिया। लड़का तो ही रहता है, लेकिन जब तक कोई कन्या उसको वरमाला नहीं पहनाए तब तक वो वर नहीं कहलाता। वरमाला पहनाते ही वो लड़का चाहे कैसा भी क्यों ना हो, एरू गरू नथु करू लल्लू पंजू कैसा भी क्यों ना हो, वो फिर वर राजा कहलाने लग जाता है। मेरे भाई बहन, जनकपुर में आते ही राम जी वर बन गए, श्री विश्वामित्र जी ने वर बना दिया। श्री विश्वामित्र जी से प्रार्थना की जनक जी ने, आप अकेले आए होते, आप यहां भी रहते तो कोई शिकायत वाली बात नहीं होती, लेकिन चक्रवर्ती नरेंद्र के लाडले राजकुमार हमारे यहाँ आवे और उनको यदि यहाँ छोड़ दे तो बड़ी शिकायत होती, इसलिए सुंदर सदन में ले गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुंदर सदन सुखद सब काला।
जो सब काल में सुख देने वाला ऐसे सुंदर सदन में राम लक्ष्मण को रोका गया। तहां बासुल्य दीन मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। इसका मतलब उस सुंदर सदन में पहले कोई रहता था, उससे लिया जनक जी ने और तब राम जी को दिया। तहां बासुल्य तब दीन हुआ। तो कौन रहता था ये सुंदर सदन? सिया जी के महल का नाम। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जा शोभा किमी कही जा। सिया जी के महल का नाम है सिय निवास सुंदर सदन। सवेरे में राम लक्ष्मण ने जलपान किया, मध्याह्न में भोजन किया। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्री विश्वामित्र जी कुछ कथा कहने लग गई। कथा क्या? इसका नाम मिथिला क्यों पड़ा? यहाँ इस गांव को जनकपुर क्यों कहते हैं? यहाँ के राजा जनक क्यों कहलाए? क्या सभी का एक ही नाम हुआ? क्या मिथिलेश सभी को कहा गया? इस जो पौराणिक कथाएं हैं ये कहना शुरू किया। कथा कहने के बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ। करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित रहा दिवस भरी जाम। विश्राम करने के बाद जब एक जाम 12 घंटे में 4 याम हुआ करते हैं, 3 घंटे का एक याम होता है। अर्थात सूर्यास्त यदि 6 बजे होता है तो 3 बजे ही बैठे अपने आसन पर दोनों भैया। और अब लखन हृदय लालसा लक्ष्मण जी के मन में एक अभिलाषा उठी जनकपुर देखने की। इसका अर्थ क्या है? मिथिला का संबंध है भक्ति से। यदि भक्ति को पाना चाहते हो तो पहले विदेह नगर चलो। देह नगर से भक्ति और भगवान दोनों नहीं मिलते। भक्ति तो मिलेगी देह नगर में ही, लेकिन भगवान मिलेगा विदेह नगर में चलने पर। जनक लक्ष्मण जी ने सोचा जहां के राजा इतने ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। जहां के राजा की ये स्थिति है वहां की प्रजा कैसी होगी? नियम है यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ की प्रजा भी तो ज्ञानी होनी चाहिए, इसलिए ऐसों का दर्शन करना चाहिए। इसलिए लखन के उर पुर लखी एक लाल लखन लक्ष्मण जी के हृदय में क्यों जनकपुर देखने की इच्छा हुई? एक कारण तो ये,
दूसरा कारण है, बाहर में बालक सखा है, महल के भीतर पालक सखा है। बालक सखा अपने पालक सखा को देखने के लिए आए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरेक पिप्लम स्वादवत् अनष्टन्य अन्यो अभिचाक्षी। संसार रूपी वृक्ष की एक ही शाखा पर दो सखा बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। दोनों सखा, एक बालक सखा एक पालक सखा है। आज बालक सखा अपने पालक सखा से मिलने के लिए आया है, लेकिन महल की मर्यादा है, सब कोई भीतर नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी को लगा कि मैं जीवाचार्य कहलाता हूं। जीव तो जितने आ सकते थे आ चुके, अब तो मेरा कर्तव्य है कि मैं परमात्मा को बाहर निकालूं। और नगर दर्शन का तो बहाना था, बाकी जीवों से मिलने की अभिलाषा लक्ष्मण जी की उठी। इसलिए लखन के उर पुर लखी वे के लाल, लखन के उर पुर लखी वे के लाल, राम की अनन्य अनुरागी लाल, लखन के उर में उठ क्यों पुर लखी वे के लाल, उर में उठ क्यों पुर लखी वे के लाल। अथवा तो लक्ष्मण जी ने सोचा, बाहर से ही नगर देखने में कितना प्यारा लगता है, भीतर से पता नहीं कितना सुंदर होगा। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में भीतर की सुंदरता देखने की इच्छा हुई। और लखन के उर लखी वे के लाल, लखन के उर लखी वे के लाल। अथवा तो लक्ष्मण जी ने सोचा, यहाँ के नर नारी सुभग है, सुचि है, संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। ऐसे संतों का तो दर्शन करना ही चाहिए। संतों का दर्शन ऐसे थोड़ी होगा, संतों के दर्शन के लिए तो जाना पड़ता है। संत मिलन को जाई तजी ममता अभिमान, तो पग पग पर फल होते हैं कोटिक यज्ञ समान। संत के दर्शन के लिए तो जाना पड़ता है, एक एक कदम रखो तो करोड़ों यज्ञ के समान फल होते हैं। संतों के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए लखन के उर पुर लखी वे के लाल, लखन के उर पुर लखी वे के लाल। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में संकल्प उठा। अथवा तो एक बात सबसे विचित्र, लखन हृदय लालसा विशेषी, ये शेष की लालसा नहीं, विशेष लालसा है। शेष माने लक्ष्मण और विशेष माने राधा। देखना तो चाहते हैं राम जी, पर प्रकट हो रहा लक्ष्मण। जैसे बोला तो जा रहा है यहां, आवाज आ रही है वहां। इसी तरह से प्रेरणा तो हो रही है राम जी के हृदय में, और प्रकट हो रही है लक्ष्मण जी के हृदय में। राम लखन के उर लखी वे के लाल, लखन के उर लखी वे के लाल। इसलिए लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा प्रकट हुई।
दोनों भैया बोलते नहीं, राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचलता ये भूल जानी, भगत वचलता ये भूल जानी। आप लोग रामायण का पाठ नहीं करते हो ना, देखो इसलिए हमारा मुंह देखते रह जाते। रामायण का पाठ करते होते तो तुम लोग भी हमारी तरह गाते, अब नहीं गाते तो कितनी शर्म की बात लगती है। हम लोग हिंदू होकर के, सनातन धर्मी होकर रामायण नहीं गा पाते, जो कि मानव मात्र का प्राण है रामायण, वो नहीं गा पाते। जो लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको देखो कितनी मर्यादा से, कितनी श्रद्धा से पाठ करते हैं। कहीं कोई गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बोले, झट पीछे से बोलते हैं। चलो अब तक का जीवन तो बर्बाद हो गया, अब तो बर्बाद नहीं होने दो। करो संकल्प आज से, हम 5 पन्ना ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। रामायण तो हमारे जनजीवन की कथा है। पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, माँ कैसी हो, बेटा कैसा हो, राजा कैसा हो, प्रजा कैसा हो, मित्र कैसा हो, शत्रु कैसा हो। आपके जीवन की कोई समस्या उलझ रही हो, आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप रामायण पढ़ना, समस्या सुलझ जाएगी। रामायण सीरियल जब चल रहा था, 2 मुसलमान भाइयों की घटना है, हिंदुओं की बात छोड़ो। दोनों भाइयों में मुकदमा चल रहा था संपत्ति को लेकर के, और दोनों अपने अपने घर में टीवी खोल करके राम और भरत का जब चरित्र देख रहे थे, एक भरत अयोध्या की संपत्ति को भरत की ओर ठुकरा रहा है, और दूसरा उस अयोध्या की संपत्ति को राम की ओर वापस कर रहा है। दोनों भाइयों ने टीवी देखा, रामायण सीरियल देखा, राम और भरत की कथा देखी, और संकल्प कर लिया कि हमें तो भरत की तरह रहना है। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे राम की तरह रहना है। बड़ा भी अपने घर से चला, छोटा भाई भी अपने घर से चला। बड़ा ये कह करके, सोच करके चला था कि सारी संपत्ति में छोटे को देख के आऊंगा, आज मुकदमा नहीं चलेगा। और छोटा ये कह करके सोच कर घर से चला था कि सारी संपत्ति तो भैया की, मैं तो उसका सेवक को, छोटा भाई हूं, बड़ा भाई मेरा मालिक। विभीषण जिसको राक्षस कहा जाता, वो भी बड़े भाई को कहता, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आज हम कितना बड़े भाई का सम्मान कर रहे हैं। दोनों भाई चले अपने अपने घर से। रास्ते में छोटे ने दूर से बड़े को देखा, वो अपनी कार से उतर करके एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा था। बड़े ने छोटे को हाथ जोड़े देखा तो वो भी कार से कूद पड़ा। क्या बात है, तू आज ऐसे कैसे? घर में कोई, सब ठीक तो है ना? छोटे की आंखें भरी हुई थी, तो बड़े को लगा कि कहीं कोई घर गृहस्थ है ना, कोई झंझट तो नहीं हो गया। छोटे से उसने पूछा, सब ठीक तो है ना? बोले हाँ भैया सब ठीक है, लेकिन आज से हम लोग दोनों मुकदमा नहीं लड़ेंगे। मैंने सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित की। आप बड़े हैं। बड़े ने कहा, पगले यही तो मैं भी सोच करके आया था कि आज से मुकदमा नहीं लड़ेंगे, आज से सारी संपत्ति मैं तुम्हें देता हूं। रामायण सीरियल देखने से ये जादू हुआ कि मुसलमान भाई के, दोनों के भाई के मुकदमे समाप्त हो गए। आप यदि हिंदू होकर के रामायण पढ़ोगे तो क्या आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा? रामचरित मानस
विमल। रहीम जी ने कहा रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यव नहीं प्रगट कुरान, यव नहीं प्रगट कुरान। रामचरितमानस हिंदुओं के लिए वेद जैसी है, मुसलमानों के लिए कुरान जैसी है। इसलिए करो रामायण पाठ। हम जानते हैं पक्के घड़ों की मिट्टी लगने वाली नहीं है। जो घड़े पक गए हैं उनको जल्दी मिट्टी लगने वाली नहीं है। कच्चे घड़ों में जल्दी मिट्टी लगती है। बच्चा कथा में रामायण पाठ की महत्ता सुनकर गया। उसने संकल्प किया कि अब मैं रामायण पाठ किया करूंगा। बाप कहता कि बना बूढ़ों की तरह पढ़ेगा, जनरल नॉलेज की बुक क्यों नहीं पढ़ता, परीक्षा में काम आएगी। बच्चे को रामायण पाठ नहीं करने दिया जाता था। बच्चा भी पक्के गुरु का चेला था। अंग्रेजी का अखबार लेकर बैठता लोन में कुर्सी डाल करके, और अंग्रेजी के अखबार के भीतर में रामायण रख करके बैठता था। घर वाले समझते थे दूर से कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा उसके भीतर रख करके रामायण पढ़ता था। एक सेठ ने अपने इकलौते पुत्र को अच्छी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। आजकल तो हम लोग क्रिश्चियन सोसाइटी की स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके समझते हैं कि बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर के बच्चों की आत्महत्या करना नहीं है। आप यदि ईसाई मिशनरी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप अपने बच्चों की आत्महत्या कर रहे हैं। कैसे? वे बच्चे धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे, अपने संतों से दूर हो जाएंगे, अपने अवतारवाद से दूर हो जाएंगे, और फिर उनके जीवन में एक ही संस्कृति रह जाएगी, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। खाओ पियो और मौज करो। मौज खाने पीने से होती ना तो चेंटा रात दिन खाता ही रहता है कि नहीं? मौज मिली उसको? मौज तो एक ही तरह से मिल सकती है। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की घटना सूरत में एक संत सुना रहे थे। पंजाबी परिवार का एक लड़का, उसको पहले तो यहाँ क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाए, फिर उसको अमेरिका भेज दी पढ़ने के लिए। वहां जाकर के लड़का पढ़ा से पढ़ा, वहीं पढ़ भी गया वहीं गढ़ भी गया, मतलब वहीं शादी कर लिया और वहीं
बीवी का गुलाम होकर रहने लग गया। वहां धर्म पत्नी थोड़ी मिलेगी, वहां तो मिलेगी तो बीवी मिलेगी या वाइफ मिलेगी, और वाइफ मिले तो ऐसी मिलती है जो पता नहीं कब नाइफ से लाइफ खत्म कर दे, कब उसका नाइफ लहक के ऊपर चल पड़े। ये तो भारतीय लड़नाएं हैं जो धर्मपत्नी कहलाती हैं। जीते जी तो पति को याद करती ही है, बाद में भी जीवन भर पति को याद करती है। एक स्त्री अपने भूतपूर्व पति की कब्र पर बैठ करके उसको हवा कर रही थी। एक संत ने देखा तो कहने लगा दूसरे से कि हाय हाय, देखो इसको अपने पति से कितनी मोहब्बत रही, कितना प्रेम रहा, जो कि मरने के बाद भी उसकी कब्र के ऊपर बैठ करके हवा कर दी। तो चिल्लाई, तुम बाहर से है, इस मुल्क के नहीं हो? नहीं, बाहर से तभी तुम्हें पता नहीं। मैं तो इसलिए हवा कर रही हूं कि जल्दी इस कब्र सूखे और मैं दूसरा विवाह करूं, जल्दी से कब्र सूखे और मैं दूसरी शादी करूं। क्या संस्कृति वहां की। मां को हार्ट अटैक हो गया समाचार सुन करके कि लड़का वहीं रह गया, शादी कर ली, अब नहीं आने वाला, हार्ट अटैक हो गया। उसकी नौकरी लगने वाली थी तो उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए था स्कूल का, लेने के लिए वो सूरत आया। उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी। उसके बाप को पता लगा कि लड़का आया है घर पर, तो बाप दौड़ा, अरे बेटा तेरी मां तेरी चिंता में बीमार हो गई है, एक बार मिल तो ले उससे। लड़के ने कह दिया, मेरे को फुर्सत नहीं, मेरे को तुरंत अमेरिका जाना है। अरे तेरी मां बीमार पड़ी, तेरे कारण उसको हार्ट का दौरा आ गया, तू तेरी ममता नहीं। तो लड़के ने कहा, छटा, एक बार कह दिया मेरे में ममता नहीं, मेरे को फुर्सत नहीं, और ममता कहीं बाजार में नहीं मिलती। वो कह करके चला गया। बूढ़ा देखता ही रह गया। बुढ़िया ने अस्पताल में पहुंचने पर अपने बूढ़े से पूछा, सुना है वो आया था? बूढ़े की आंखें भर आई, आया नहीं था, चला भी गया। चला गया, बिना मिले चला गया। एक बार मिलने भी नहीं आया। सोचते सोचते उसका प्राण निकल गया। एक घटित घटना है। बच्चों को पढ़ाना तो ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जहां सिखाया जाए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ऐसे स्कूल में पढ़ाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे बच्चे। और यदि इतना ही पढ़ाया, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, तो रात रात पर शराब पी करके क्लब में नाचते फिरेंगे, अपना भी जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे भी जीवन को नरक कर देंगे। बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना। लखन के उर पुर लखीरे की लालसा, लखन के उर पुर लखीरे की लालसा, लखन के उर पुर लखीरे की लालसा, लखन के उर पुर लखीरे की लालसा। लक्ष्मण जी ने सोचा यहाँ के नर नारी संत है, सबका दर्शन करना चाहिए। बोलते नहीं, दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं, कभी दरवाजे की ओर देखते हैं, कभी मन मन मुस्कुरा जाते हैं। इनको
पूछना पड़ा। राघव, रघुलाल निहाल भय ममने, बिलो के छटा शुभ आनन की, मन को सुख हो के भांति कहो, जनु सिद्धि भई सब साधन की। अब चाहत अमृत वैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की, के हेतु लला मुस्काए रहे, सब हाल कहो अपने मन की। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, ठाकुर का भय है मुनि का संकोच। लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे तो राम जी क्या उदंड है? राम जी भी अपने मन से नहीं बोले, बोले गुरु अनुशासन पाई, गुरु का अनुशासन पाकर के बोले, और बोले भी तो कितना प्यारा। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। बोले संतों के सामने कैसे बोला जाता है, गुरुजनों के सामने कैसे बोला जाता है, ये भी एक तरीका है। परम विनीत सकुची मुस्काई, हाथ जोड़ते हुए सकचाते मुस्कुराते हुए, तब राम जी ने कहना शुरू किया, गुरुदेव नाथ कछु विनती सुनी, रघुराज चहे रघुबंधु हमारो, पाई रजाई तिहारी प्रसन्न से देखो मैं मिथिलापुर सारो, मोहिल जाई डरे तुम सो प्रभु ताते नहीं, कछुए न पुजारो, जाऊं ले वाए ले आऊं दिखाए कि जो प्रभु आए सो होए तुम्हारो, 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 जो प्रभु आए सो होए तुम्हारो। यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। नाथ लखनपुर देखन चहई, विश्वामित्र जी ने पूछा देखन चहई तो क्यों नहीं कहीं? देखना चाहता तो क्यों नहीं कहता? बोले प्रभु संकोच डर प्रकटन कहें, आपके संकोच और डर के मारे प्रकट नहीं कहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। विश्वामित्र जी ने कहा सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, भली बात अन्य बनेगी, रघुराय तुम्हें लख के जग के सुघराई मिटाई न दंड, दुर्लभ दर्शन नगरी तव भक्त अनंत बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुर को, मिथिला तुम देखी के धन्य बनेगी, धन्य बनेगी, धन्य बनेगी, धन्य बनेगी, धन्य बनेगी, धन्य बनेगी, धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुर को, मिथिला तुम्हें देखी के धन्य बनेगी, 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 धन्य बनेगी। तुम क्या मिथिला को देखोगे, बल्कि मिथिला तुम्हें देख के धन्य होगी। एक साथ 3 आदेश दिए राम जी ने राम जी को। जाए देख आवो नगर सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। 3 आज्ञा, देख आओ, दिखा लाओ, राघव सबको दीख आओ। श्री विश्वामित्र जानते हैं कि यदि मैं कहूंगा कि हाँ लक्ष्मण को दिखा लाओ तो ये इतना भोलेनाथ है ना कि आंख बंद करके ही चलेगा, खुद इधर उधर देखेगा नहीं। श्री 3 आज्ञा, देख आओ, दिखा लाओ और करो सुफल सबकी नहीं, इसका मतलब सबको दिख आओ। चलिए नगर देखने के लिए। गांव के लोगों को जब खबर मिली, धाई धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंग निधि लूटल लागे। मानो ऐसा लगा सबको, ऐसे दौड़ पड़े सब जैसे कहीं संपत्ति लुटक जा रही हो और गरीब लोग लूटने के लिए दौड़े जा रहे हैं। सच में परमात्मा के बिना तो सब गरीब है रे। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी जापी राम नाम धन। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुई। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। दूर रहे जो इन मोतिन से आखिर भी कमाल हुई। दूर रहे जो इन मोतिन से आखिर भी कमाल हुई। आखिर वे कमाल हुए, आखिर वे कमाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो शोर मचाऊं गली गली। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। राम नाम के राम गली गली, राम नाम के मोती राम गली गली। जिसने ये संपत्ति लूटी वो धनी, पर संपत्ति को ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। जो राम का प्यारा होगा वही इस संपत्ति को लूटने का प्रयास करेगा। जो विदेही नगर में होगा ना वही इस संपत्ति को लूट पाएगा। विदेही नगर में लोग ये कहां लूटे? विदेही नगर के लोग लूटते क्या? चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी। चाह रुपयों से नोटें बुनाने लगी। चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी। चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी। चाह मोटर से होटल में जाने लगी। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह क्या क्या करने कराने लगी। चाह पाले जिन्होंने वे पीले हुए। चाह पाले जिन्होंने वे पीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए। चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया। चाह जर से लगी जी जरा हो गया। चाह हरि से लगे जी हरा हो गया। चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह
जुग से जोगी के चेले, चाह जुग जुग से जोगी के चेले, चाह दुनिया को ठगनी नवेली, दुनिया को ठगनी नवेली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवेली हुई, चाह दुनिया को ठगनी नवेली हुई। चाह एक ही अच्छी, चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहे, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहे। यदि चाह करना तो हरि की चाह करना। संसार की चाह की तो चाह चमारी चूहरी, सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह न होती नीच। इस चाह ने मुझे कहां से कहां लाकर गिरा दिया। चाह करना तो ठाकुर की करना। मेरी चाह यही है कि हे भगवान, तुम्हें तेरी कहानी सुनाया कर। ये विचार मुझे इसमें खुशी, तुम रूठे रहो, मैं अकेले में तुझको मनाया कर, मैं अकेले में तुझको मनाया कर। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना, मेरे रोने पे आवे जो तुमको, मेरे रोने पे आवे जो तुमको हंसे, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया कर। चाहे पश्चिम से सूरज निकलने लगे और अंगारे नभ से झरने, मेरी गर्दन कटे जो तुमको खुशी, मेरी गर्दन कटे पे जो तुमको खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया। मेरी चाह यही है कि हे भगवान, तुझे तेरी कहानी सुनाया। ये भी चाह, वो भी चाह थी। पैसे से आने में, आने से रुपया में, रुपया से नोटों में, नोटों से कोठी में, कोठी से मोटर, मोटर से होटल, होटल से बोतल, बोतल से नरक, नरक से यमदूत, यमदूतों से फिर उनकी मार, फिर जम जातना और फिर 84 लाख योनि का चक्कर। बड़ी लंबी यात्रा। एक बार जो फंस गया इस चक्कर में, निकलने वाला नहीं फिर। चाह करना तो यही करना। लूटे तो ठाकुर को, ठाकुर भी संपत्ति लूटे। जनकपुर के लोग लूटते तो हैं, लेकिन क्या जगत को नहीं लूटते, जगन्नाथ को लूटते। मन हूं रंग निधि लूटन ला,
बहुत सी भाई बहनों ने गले में एक लॉकेट सा पहना हुआ है। लॉकेट बनाने वाला देहरादून का, हरिद्वार में जब कथा हुई तो आया, हम तो पहचानते भी नहीं थे। उसने कहा स्वामी जी आपकी हमको 2-4 फोटोएं लेनी है। हमारा मौन था, सवेरे सवेरे में पता नहीं क्या करता लेता हूं। फिर उसने फोटो लेने के बाद तब कहा महाराज जी दुनिया के लोग तो ठगने में आते नहीं, इसलिए हम संतों को ही ठगते हैं। तो समझे नहीं तुम्हारी भाषा। कहा कि मैं लॉकेट बनाता हूं, ये संतों के लॉकेट। आजकल के बच्चे लोगों को गले में डालने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही, चाहे जो भी डालो। तो हमारे हिंदू बच्चे वो गले में फांसी डाले रहते हैं, जिसके ऊपर ईसा मसीह को चढ़ाया था। तो ईसा मसीह को तो एक ही बार चढ़ाया गया और उस फांसी को हमारे बच्चे अभी तक गले में डाले फिर रहे। यदि संत भगवंत की फोटो होगी वो गले में पहनेंगे, हमारे बच्चों के संस्कार सुधरेंगे। इसलिए मैंने मिलिट्री की नौकरी छोड़ करके ये काम शुरू किया। अभी नारनौल में कथा हो रही थी। एक वैष्णव लड़की एक संत से उसने दीक्षा ली हुई थी। पहले जब आती थी तो कंठी पहन के आती थी। अब उसकी शादी की तैयारी हो रही तो कंठी तो खोल दी और गले में क्रॉस टांग करके आई। हमने पूछा क्यों बेटा, तेरे माँ बाप ने तेरे को सूली पर चढ़ा दिया क्या? कैसे? फिर तुमने कंठी खोल दी। तो वो तो हंस पड़ी। उसकी छोटी बहन बोली महाराज जी इसकी शादी हो रही है। हमने कहा इसीलिए तू सूली पर चढ़ गई। अब चढ़ जा बेटा सूली पर, तेरी भली करे भगवान। चढ़ा दिया सूली पर। हमने कहा तो जब शादी करे तो वैसे ही सूली पर चढ़ रही है, गले में लटकाई भी क्यों है, हटा दे। हम तो कह करके आए अपने निवास स्थान पर और दूसरे दिन वो आई यही कहने के लिए कि अब तक मेरे घर वालों ने भी कहा था कि इसको हटा दे, अच्छा नहीं लगता अपने लोगों में। मैं नहीं हटाती थी, पर आपने जब कहा ना तो मैंने तो पक्का किया था कि मैं हटाऊंगी नहीं।